अरे हाँ, क्यों नहीं बोलेंगे भाई। हाँ, सिर्फ होशो हवास में रहें, आपका शस्त्र से किसी को नुकसान ना हो, किसी को कहीं जो है कोई खरोच ना आ जाए, ये होना चाहिए। ये बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा धर्म कहता है कि जब तक आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति अगर प्रहार ना करे तो आप उसे जो है उसका जवाब या उसके ऊपर कोई अटैक ना करें। वो सब लोग तो कभी घर से निकले नहीं है कभी किसी आम लोगों के लिए, किसी आम जनता के लिए। अरे वो सब की चर्चा ना करें, जिनको कोई पहचानता नहीं था, जानता नहीं था, ट्रैक पैंट से पेंट में हम लोग लाए, उस सब आदमी का क्या चर्चा करते हैं। जो व्यक्ति को जानता ही नहीं है, पार्टी के भरोसे, पार्टी के बदौलत जगह पे बैठा, वो सब आदमी के बारे में चर्चा मत करिए। जनता जो है सोचती है कहाँ कहाँ से ये लोग कार्टून आ गया है। भैया, रामनवमी की यात्रा 100% जो है सनातनियों की है। तो इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है सनातनियों के हैं, लेकिन कुछ तथाकथित राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने के लिए, अपने लाभ लेने के लिए, तुष्टीकरण राजनीति करने हेतु रामनवमी की शोभा यात्रा को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ दिए कि बीजेपी का है। जिस प्रकार जय श्री राम अगर आप बोलते हैं तो आप बीजेपी के हो गए। अच्छा, रामनवमी हमारे जो है आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्मोत्सव है, और जब हम अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जन्मोत्सव का पालन कर रहे हैं या उनका पूजा पाठ कर रहे हैं, उनके प्रार्थना आराधना करके उनके लिए यदि शोभा यात्रा निकल रही है, तो इसमें हम माहौल ख़राब करने वाली जगह पे हम लोग कहाँ से आ गए। माहौल ख़राब करना, बनाना, उसको ठीक रखना, संतुलित रखना, लोगों को जुड़ाव रखना, ये तो प्रशासक का काम है, उसमें हम लोग कहाँ से आ गए। माहौल तो खराब टोटली जो है ये लोग करते हैं। माहौल तो आप ही लोग की पार्टी नहीं, हम भड़काऊ भाषण अपने लिए कहाँ दे रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं लोगों को जोड़ने वाले काम, हम कहाँ किसी को भाषण भड़काऊ दे रहे हैं। भड़काऊ विषय अगर रहता तो फिर हम जो दूसरे धर्म के लोगों के कार्यक्रम में बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि डीजे नहीं बजेगा, कोलकाता हाई कोर्ट का निर्देश है किसी भी धार्मिक यात्रा में अस्त्र की प्रदर्शन नहीं, मैं बोलता हूँ आप डीजे बंद कर दो, मैं बोलता हूँ डीजे बंद कर दो, लेकिन डीजे सिर्फ रामनवमी में क्यों बंद होगा ये बताइए। अन्य कार्यक्रमों में क्यों डीजे चलता है? अन्य किस कार्यक्रम में? अगर आपको लगता है कि डीजे बंद करवाना है तो भैया जहाँ डीजे बनता है पहले वहां बंद करवाइए ना। किस कार्यक्रम? ये तो वही हाल हो गया कि भी आवाज वाले पटाखा नहीं चलने देंगे, और बगल में यहाँ देवक से लेकर के प्रत्येक जगह पे जो है सिर्फ बारूद का कारखाना लगा हुआ है। भाई, आप डीजे बंद करने की अगर बात करते हैं, सच में डीजे बंद का अगर अनुमति है तो फिर डीजे चलता क्यों है? डीजे बंद करने का बात आया कहाँ से? ये तो प्रशासन उठा रहे हैं ना, तो इसलिए मैं प्रशासन को बोल रहा हूँ कि आगे डीजे है क्यों। आपके पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि वाइस चेयरमैन वगैरह बोल रहे हैं, लेकिन वो नकार रहे हैं कि ऐसा कुछ बात। भैया, वो नकारे हैं, वो तो मैं नहीं बोला ना। हाँ। आपके ही मीडिया बंधुओं के द्वारा जो है लोगों ने प्रश्न किया कि अमुक लोगों ने बोला डीजे नहीं बजने देंगे। वो तो हम लोगों ने नहीं कहा है, मीडिया बंधु ने प्रश्न किया। मीडिया बंधु का प्रश्न पे उत्तर मिला है कि भाई डीजे क्यों नहीं बजेगा। जब सब कार्यक्रम बजता है तो हमारे अपने पूजा पाठ में, हमारे त्यौहार में, हमारे शोभा यात्रा में क्यों नहीं बजेगा? पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं, टीएमसी बोल रही है। भैया, पॉलिटिकल माइलेज हमने क्या अपने तरफ से कुछ कहा है? आपने मीडिया बंधु ने कहा सर्वप्रथम कि पीस कमेटी की मीटिंग में कहा गया डीजे नहीं बजेगा, पीस कमेटी की मीटिंग में कहा गया अस्त्र लेके नहीं चलने दिया जाएगा। ये विषय तो आपने कहा है, मीडिया बंधु ने कहा है। मंच से बोल रहे हैं ना। अब ये क्यों नहीं बोलेंगे? जब मीडिया बंधु इस बात का प्रश्न किए तब उनको मीडिया बंधुओं को उन्होंने उत्तर दिया या हम लोगों ने उत्तर दिया? अच्छा, ठीक है। तो मीडिया बंधु को जो हमने उत्तर दिया तो उस विषय को तो हम लोग बोलेंगे कि भाई इस विषय को क्यों लाया जा रहा है। आखिर अन्य जो है धर्म के कार्य करने वाले या धर्म से जुड़े या पंथ के अन्य पंथ के लोग हैं, उनकी कोई भी तरह का कार्यक्रम होता है उस विषय में तो हम नहीं बोलने जा रहे हैं। और मैंने अभी भी तो हम लोगों ने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला है। ये बात तो आप लोग का माध्यम से, मीडिया का माध्यम से लोगों के पास आया है। नेता बोल रहे कि पहले मस्जिद से चोंगा उतरवा, उसके बाद हम लोग डीजे कम करने पे विचार। भैया, साउंड का अगर पॉल्यूशन का बात है तो उसमें तो बातें आएंगी सभी तरह की, उस बात को तो आप रोक नहीं सकते हैं। मैं बारंबार कहता हूं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो लड़ाई था कि हमारे देश में जो है एक विधान एक निशान होना चाहिए, तो अगर आप एक विधान एक निशान का, एक प्रतीक का अगर बात करते हैं, एक संविधान की बात करते हैं, तो आपको सबसे पहले तो यह ध्यान में देना होगा कि भैया अगर आप कानूनी कोई भी संबंधित अगर कोई निर्णय लेते हैं तो सबके लिए इक्वल होना चाहिए ना। हम अलग तो नहीं है उसमें, हमको क्यों अलग किया जाएगा? अच्छा, रामनवमी की यात्रा हिंदुओं की है कि बीजेपी की है? भैया, राम भक्त हनुमान जी जय श्री राम बोला करते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जितने भी भक्त हैं उसमें सबसे अतिरिक्त प्रिय जो उनका भक्त रहा है वो है हनुमान जी, और हनुमान जी जय श्री राम बोलते थे। तो जय श्री राम को आपने हमें दे दिया, अब रामनवमी शोभा यात्रा को आप हमें दे रहे हैं। आने वाले दिन में पूरे देवी देवता को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम सनातनी है। हम लोग जय सिया राम बोलेंगे, जय श्री राम बोल करके जगह जगह हत्या हो रही है,
मॉब लिंचिंग हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, हम लोग जय श्री राम। अरे कितने लोगों के दुख दर्द में घर से निकले हैं जो बोलेंगे कि हत्या हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। इस सब बारे में चर्चा कर कोई फायदा नहीं है। देखिए सत्य यही है कि आप जितने भी जो है सनातन धर्म के विषय पे अगर आप भारतीय जनता पार्टी को साथ जोड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ये जो सनातनी नाते हैं हम लोग भाई स्वागत करते हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? हर हर महादेव हम नहीं बोलेंगे, जय श्री राम हम नहीं बोलेंगे, राम जी का जयकारा नहीं लगाएंगे, भारत माता का जयकारा नहीं लगाएंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, अपने देश को जो एकजुट करने का काम नहीं करेंगे, देश को एकत्रित करके मजबूत करने का बात नहीं करेंगे, जनता के हित की बात नहीं करेंगे, परोपकार की भावना की बात नहीं करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भागवते का पाठ हम नहीं करेंगे। ये तो संभव नहीं है, ये हम लोग करेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। एज ए सनातनी, एज ए भारतीय, हमारा ये कर्तव्य है, इस काम को हम करेंगे। आपको अगर लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे तो भैया ठीक है, आप दे दीजिए भारतीय जनता पार्टी के गोद में। तैयारी कर रही है, जो लोग भी रामनवमी की शोभा यात्रा में अस्त्र लेकर के निकलेंगे, गाइडलाइन का पालन ना करेंगे, साउंड बॉक्स का उचित जो है निर्धारण नहीं करेंगे, उन पर कार्रवाई होगी। भैया करिए ना कार्रवाई, कौन सा दिक्कत उससे है? कोई डरता थोड़ा ना, किसी को किसी प्रकार कोई भय नहीं है इस विषय को लेके। अगर कानून एक तरह का बने तो सबके लिए जो है संभव है। आप क्यों नहीं दूसरे के जो है अन्य कार्यक्रमों में जहां तलवार और कुदाल और भाला और दिखावटी मशीन से लेकर के सब कुछ रहता है वहां नहीं बोलते हैं? आप वहां क्यों नहीं बोलते हैं? भैया प्रश्न मैं बार बार कर रहा हूं कि संविधान सबके लिए जो है बराबर है। कानूनी अगर किसी व्यवस्था की बात करें तो सबके लिए करिए, मैं और आप अलग नहीं होने चाहिए। भारत में रह रहे हैं, हम भारतीय हैं, भारतवर्ष का संविधान सभी के ऊपर जो लागू होना चाहिए। हमारे लिए अलग, आपके लिए अलग, ये नहीं होने देंगे। मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा, बांग्लादेश का झंडा, इस तरह की तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, आप उस विषय पे नहीं बोलेंगे। अरे भाई इजराइल का झंडा लेकर के निकल ही सकते हैं। जब लोग कोई फिलिस्तीन और बांग्लादेश को समर्थन करेगा तो हम क्यों नहीं इजराइल का करेंगे? भैया आप एकदम क्लियर कट लैंग्वेज एक ही है, एक देश है, एक संविधान होना चाहिए। एक देश में जो है अन्य संविधान नहीं होना चाहिए। पूरे देश में रामनवमी की शोभा यात्रा होती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अस्त्र शस्त्र हमारा जो है हमारा विधान में है। कोई देवी देवता एक बता दीजिए जो बिना अस्त्र शस्त्र के आपको दिखते हैं। शस्त्र लेके निकलेंगे? अरे भैया हम निकले थे, निकलते आए हैं, निकलेंगे तो क्यों नहीं निकलेंगे? 100% निकलेंगे। अरे क्या उससे फर्क पड़ना है जी? 2 4 10 दिन 20 दिन जेल खटना और केस होने से डरने होने वाले नहीं है हम लोग। साधारण ये सब डरते नहीं। आज ही देखिए 25 मार्च है, आज 6 वर्ष पहले 2018, 7 वर्ष हो गया सॉरी पूरा। आज ही के दिन 25 मार्च को मिथ्या मामला केस खाए थे तृणमूल के सरकार में। कोई दिक्कत नहीं है, खाने के लिए तैयार है, जितना होगा जो होगा समझ लेंगे। साधारण लोगों पर कार्रवाई होगी तो वो कैसे? भैया साथ देंगे साधारण लोगों का। अब लोग साथ में हैं? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं रहेंगे। तो अपने सनातन धर्म के लिए कोई अगर लड़ता है और लड़ाई को अगर जो है लड़ना चाहता है तो उसके साथ हम लोग हैं। साधारण लोगों को कहेंगे अस्त्र लेके निकलने के। धर्म क्लियर बोलता है। रामनवमी में ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, ईंट चलाओगे तो पत्थर से मारेंगे। देखिए ईंट चलाएंगे तो पत्थर मारेंगे। हाँ। कहाँ गलत बोला? मैं तो वही बात बोला हूँ। अगर आपको कोई मारता है, अगर कोई आपको प्रहार करता है तो आपको करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे? हिंसा का जवाब हिंसा से देंगे। भैया सेल्फ डिफेंस की बात गवर्नमेंट में की गई है, हमारे संविधान में कहा गया है कि इंसान अपने आत्मरक्षा करने के लिए अगर किसी के ऊपर प्रहार करता है तो वो गलत नहीं है। यानी कि प्रशासन की भूमिका, मतलब इसमें आप लोग प्रशासन की भूमिका, प्रशासन तो जबरदस्ती किसी चीज को थोपेगी तो थोड़ा आप मान लेंगे। मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ ना कि आप किसी भी चीज को कब तक जो है मानेंगे, जब तक वो सबके लिए इक्वल हो। आप सबके लिए इक्वल रखेंगे नहीं। आज जो है लोग इस विषय को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो लड़ाई लड़ी थी वो लड़ाई क्या गलत था? हाँ, आपका वन नेशन है तो आपका वन नेशन में आपका जो है एक ही विधान होना चाहिए ना, एक ही आपका जो है निशान होना चाहिए। एक देश एक विधान एक निशान तो आपका जरूरी है। तो हम एक देश में एक संविधान और एक निशान को हटा देंगे, कैसे संभव है? ये तो संभव ही नहीं है। तो आपको तो अपनी बातों को मानना होगा, सबके लिए बराबर रखिए जो भी विषय को रखना है। लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन में चलता ही नहीं है। जो तालिबानी बोलेंगे, जो घुसपैठिए बोलेंगे, जो जिहादी बोलेंगे, जो जिहादियों को समर्थन करना होगा उसके विषय में बात करेंगे। खाटी सोना सठिक दाम
বর্মন জুয়েলার্স তারই নাম। হলমার্ক সোনার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান বর্মন জুয়েলার্সে আসুন। যে কোনো উৎসবে, উপহারে, নিত্য প্রয়োজনে নিজের মনের মতো গহনার অর্ডার দিন অথবা আমাদের রেডিমেড জুয়েলারি বিভাগ থেকে আপনার মনের মতো গহনা কিনুন। হ্যাঁ, বিশ্বস্ত গহনার একমাত্র প্রতিষ্ঠান বর্মন জুয়েলার্স। খাঁটি সোনা এবং রূপোর গহনা পাওয়া যায় সঠিক দামে বর্মন জুয়েলার্সে। সীতাহার, কানের বালা, বাউটি, চূড়, কঙ্গন কি চাই আপনার? যে কোনো বিয়ে হোক, যে কোনো উৎসব হোক, যে কোনো অনুষ্ঠান হোক, আপনার মনের মতো গহনা আমাদের কাছে বানাতেও পারেন অথবা রেডিমেড কিনতেও পারেন। বর্মন জুয়েলার্সের অনেক অনেক কালেকশন রয়েছে। হালকা ভারী সব ধরনের কালেকশানে সেজে উঠেছে নিত্য নতুন গহনায় বর্মন জুয়েলার্স। আমার আপনার সবার প্রিয় জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান বর্মন জুয়েলার্স, 26 সাউথ এবি রোড, পোস্ট ফিঙ্গাপাড়া, কাকিনাড়া, উত্তর 24 পরগনা। প্রোপাইটার রঞ্জিত বর্মন। বর্মন জুয়েলার্সে সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ।